तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड भाई मैं भूल गया था कि संडे है एंड आज Q&A करना है। अचानक मुझे याद है तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली है। जिन लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा है भाई उनमें से मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले दी अंडरटेकर 8415 के क्वेश्चन है। भाई का पूछना है कि क्या आने वाले टाइम में कभी WWE का लोगो चेंज होगा। आई डोंट थिंक सो भाई, क्यों चेंज करना है। लास्ट टाइम जब लोगो चेंज हुआ था, पहले नाम की बात करें, WWF से WWE इसलिए हुई थी बिकॉज WWF जो है ना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए था। दूसरा लोगो इन्होंने चेंज किया क्योंकि ये बिल्कुल एरा चेंज कर रहे थे। अब ये जो लोगो है बिल्कुल परफेक्ट है एंड ये ब्रांड बन चुका है। ये बहुत लंबे टाइम से, सबसे ज़्यादा लंबे टाइम से यही वाला लोगो है। इन केस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत होगा तो करेक्ट करना, लेकिन अगर ये वाला लोगो सबसे लंबे टाइम से है तो क्यों ही चेंज होगा। दूसरा मुझे लगता भी नहीं कि चेंज करने की नीड है बिकॉज मॉडर्न टाइम में भाई ये वाला लोगो बिल्कुल परफेक्ट है, मिनिमल है एंड सही है। इसके अलावा कुछ करने की नीड नहीं है। सो आई डोंट थिंक ये चेंज होगा। बट अगेन भाई हु नोज कल क्या हो जाए, कैसे क्या कर दें, कोई नहीं जानता। हो सकता है कलर चेंज कर दे, हो सकता है कुछ बदल जाए, लेकिन लोगों का मुझे ऐसा ज़्यादा लगता नहीं है। इसके बाद शिवम सरकार का बहुत लंबा क्वेश्चन है। भाई कहते हैं कि रेसलमेनिया 42 के ये मैचेस हैं जो कि मैं दे रहा हूँ, तुम बताओ कि ये मैचेस होने के चांसेस हैं या नहीं है, या फिर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं भाई के मैचेस क्या हैं। पहला है कोडी वर्सेस रैंडी वर्सेस ड्रू फॉर WWE चैंपियनशिप। आई डोंट थिंक सो ये पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। मुझे लगता है कि कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन होगा WWE चैंपियनशिप के लिए, या नहीं तो कोडी ड्रू मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ट्रिपल थ्रेट में से अगर पिक करना है तो कोडी रैंडी सिंगल्स होगा, या नहीं तो कोडी ड्रू सिंगल्स होगा। यहाँ पे किसी भी तरीके से ट्रिपल थ्रेट मैच नहीं होने वाला है। रोमन रेंस वर्सेस CM पंक फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, आई थिंक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, पॉसिबल हो सकता है ये। ब्रेकर वर्सेस लेसनर, इसके भी चांसेस काफ़ी हैं। अगर मैं इसको 100 में से बताऊँ तो मुझे लगता है 100 में से 50% चांसेस है कि ये वाला मैच आपको देखने को मिलेगा। एंड बाकी ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रॉलिंस की बात करें तो इसके भी 50% चांसेस हैं। अगर सेथ क्लियर हो जाते हैं तो देन तो भाई ब्रेकर एंड रॉलिंस का सेंस बनेगा। ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर के चांसेस एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा है। 100 में से मैं शायद 80% बोलना चाहूँगा ये वाला मैच आपको देखने को मिल सकता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। रोमन रेंस जे उसो देखो मैं देखना नहीं चाहता, मुझे लगता भी नहीं कि पॉसिबल है, लेकिन रोमन रेंस डिमांड कर रहे हैं। स्टिल मुझे नहीं लगता कि ये वाली डिमांड पूरी होने वाली है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। जे उसो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। एक बार ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, दोबारा देखने की नीड नहीं है। वो वाला मैच काफ़ी खराब था, दोबारा नीड ही नहीं है इस मैच की। रिया रिप्ली वर्सेस स्टेफनी वेकर फॉर द विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, आई थिंक लाइकली है, लेकिन मुझे लगता है जूलिया एंड स्टेफनी वेकर के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। बेकी लिंच वर्सेस एजे ली, आई डोंट थिंक होने वाला, ये यहीं पर रैप अप कर देंगे आसपास में। बाकी जेड कार्गिल वर्सेस बियांका, आई थिंक ये डेफिनेटली होने वाला है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रेसलमेनिया 42 के लिए। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है RBS G20 का। एंड भाई का क्वेश्चन है, अब फिन बैलर कभी WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल या अनडिस्प्यूटेड टाइटल विन कर पाएंगे। तुमको देख के लगता है भाई कि फिन बैलर जीत पाएंगे। ऑलरेडी फिन बैलर के अलावा काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हमें दिख रहे हैं, लेकिन वो नहीं जीत पा रहे हैं। मैकेंटायर टाइटल को छूते छूते रह जाते हैं, रैंडी ऑर्टन टाइटल को घूरते रहते हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं। रोमन को भी अभी टाइटल जीतनी है, ब्रेकर चैंपियन बनने वाले हैं फॉर श्योर, डोमिनिक मिस्टीरियो भी वर्ल्ड टाइटल के पीछे आएंगे। तो ये सारे सुपरस्टार्स ऑलरेडी भाई अपने स्पॉट को फिक्स कर चुके हैं। फिन बैलर का टाइम आई थिंक जा चुका है। फिन बैलर का टाइम आखिरी बार अगर बहुत अच्छे से था तो वो 2016 में ही था भाई, जब वो यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। इंजरी के कारण टाइटल रिलिंक्विश करनी पड़ी अनफॉर्चुनेटली, एंड वहीं से सब कुछ बदल गया फिन बैलर के लिए। अब मुझे नहीं लगता कि उस वाले लेवल पे बैलर वापस आ पाएंगे। मैक्स टू मैक्स बैलर जाएंगे तो US टाइटल, नहीं तो IC टाइटल के लिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप या अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप इनको मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है AGH का। एंड भाई का क्वेश्चन है, हु विल टेक टाइटल फ्रॉम डोमिनिक एंड कैन ही वर्क एज सोलो स्टार, ही नेवर डिड। तो भाई का क्वेश्चन है कि कौन ले सकता है डोमिनिक मिस्टीरियो से IC टाइटल, एंड क्या वो आगे जाके एज अ सोलो सुपरस्टार कंपीट कर सकता है। बिकॉज एज अ हील डोमिनिक ने एज अ सोलो वर्क नहीं किया, या फिर डोमिनिक ने ऐसे ही इन जनरल एज अ सोलो वर्क नहीं किया, ज़्यादा दिखे नहीं है। तो मुझे लगता है भाई टाइटल उनसे लेंगे जॉन सीना सर्वाइवर सीरीज में, एंड उसके बाद डोमिनिक वर्क तो कर सकते हैं डेफिनेटली सोलो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एंड मुझे लगता है जब वो सोलो होंगे तो एक मेजर कैरेक्टर शिफ्ट होगा एंड वो बनेंगे फेस, जो कि बहुत ही अलग होगा डोमिनिक के लिए, क्योंकि इतने सालों में वो हील बहुत ढंग से एस्टैब्लिश हो चुके हैं। देन इसके बाद है गोविंद रोनियार का क्वेश्चन। भाई का कहना है, विद ड्रू मैकइंटायर हैविंग बीन सस्पेंडेड फ्रॉम स्मैकडाउन आफ्टर अटैकिंग कोडी रोड्स एंड अ रेफरी, व्हाट्स योर टेक ऑन हाउ दिस विल रीसेप हिज कैरेक्टर एंड फ्यूचर स्टोरी लाइन्स। तो देखो मैकइंटायर वैसे आउट हुए हैं बिकॉज ऑफ मूवी, वो मूवी शूट करने जा रहे हैं। अब मैकइंटायर वापस आएंगे तो स्टोरी कैसी हो सकती है। मुझे लगता है कि एक मल्टीपर्सन मैच होगा एंड आई थिंक वो रंबल में होगा। रंबल में कोडी अपनी टाइटल डिफेंड कर सकते हैं पॉसिबली अगेंस्ट मैकइंटायर, एंड एक और अपोनेंट इनका होगा
या नहीं तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि मैकिंटायर वापस आएंगे तो उनको टाइटल अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी कोडी के अगेंस्ट, बट इस बार सिंगल्स एक्शन में नहीं मिलेगी बिकॉज ये तीसरा सिंगल्स मैच हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मल्टी पर्सन मैच होगा एंड इस तरीके से मैकिंटायर की आगे की कहानी चलने वाली है। अगला क्वेश्चन अपना WWE फैन का भाई का कहना है, अंकित भाई क्या रॉयल रंबल में Y2J क्रिस जेरिको का रिटर्न होगा या पहले? मुझे लगता है रॉयल रंबल में होगा। ये पहले वाला सेंस मुझे कभी नहीं समझ आया भाई। रंबल से पहले कुछ अनाउंस करना सरप्राइज तो स्टुपिडिटी होती है, एंड अगर रंबल सामने तो आपको सरप्राइजेस वहीं पे लाने चाहिए। हालांकि इस बार चांसेस ज़्यादा हैं कि सरप्राइजेस लीक हो जाएंगे, लेकिन हर साल वैसे भी हो जाते हैं, बट इस साल ज़्यादा हैं क्योंकि सुपरस्टार्स यहाँ से फ्लाई करके सऊदी जाएंगे तो न्यूज़ वगैरह लीक हो जाती है। तो होगी तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं भी होगी मुझे कहीं से पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता तो भी चांसेस हैं ही है कि Y2J आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि रंबल में ही आएंगे। रंबल में ना लाना स्टुपिडिटी होगी, लेकिन आप एक्सपेक्ट करो कि शायद रंबल में ना भी लाए बिकॉज ये कंपनी आजकल स्टुपिडिटी बहुत अच्छे से करना सीख चुकी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शाहिद अख्तर का, एंड क्वेश्चन है विल द रॉक हेल्प ड्रू मैकिंटायर टू गेट रिड ऑफ हिज बैड बुकिंग, लव यू। तो देखो भाई मुझे लगता है कि रॉक ज़्यादा इन्वॉल्व इतना भी नहीं होंगे। मैं मानता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर फेवरेट हैं रॉक के, एंड ट्रिपल एच भी शायद इसी कारण से मैकिंटायर से खुन्नस में होंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि रॉक ऐसे डायरेक्टली आके हेल्प करेंगे मैकिंटायर को। रॉक अगर कहीं पे डायरेक्टली हेल्प करेंगे तो मुझे लगता है वो करने वाले हैं उनके हॉलीवुड वगैरह के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रॉक ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहेंगे। हालांकि वो चाहेंगे तो बिल्कुल कर देंगे, बट आई जस्ट डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा सीरियस लेने वाले हैं रॉक इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ इतनी भी ज़्यादा सीरियस नहीं है। मैकिंटायर को अच्छी सैलरी मिलती है, एंड ऑफ द डे वो मैटर करती है, बाकी सारी चीज़ें तो बात की बात है। अगला क्वेश्चन है द पॉडकास्ट टीवी का, एंड क्वेश्चन है रोमन के पास पॉसिबली कब चैंपियनशिप आ सकती है, रेसलमेनिया 42 और समथिंग। मुझे लगता है भाई कि रेसलमेनिया 42 तक तो कोई चांस नहीं है। अगर रोमन पंक का मैच हो गया तो देन रोमन वहाँ पे चैंपियन बन सकते हैं। अगर रोमन का मैच ब्रेकर के अगेंस्ट होता है, नन टाइटल मैच होता है या फिर जे उसो के अगेंस्ट, तो देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 42 के बाद कोडी या नहीं तो जो भी चैंपियन होगा उसके साथ फ्यूड करेंगे, एंड देन उसके बाद रोमन रेंस टाइटल के पीछे जाएंगे पॉसिबली अराउंड समरस्लैम 2026। मुझे कुछ ऐसा लगता है। बाकी इसके बाद भाई जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है उमर रहमान का, एंड क्वेश्चन है व्हाट इज ओनली थिंग विच डिस्ट्रॉय WWE। का कहना है कि बस एक चीज़ बताओ जिसने WWE को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मुझे लगता है भाई कि विंस का जाना ये परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विंस के जाने के बाद ही TKO आई। विंस TKO को बेच के गए, विंस के जाने के बाद ही भाई ट्रिपल एच कंट्रोल में, एंड विंस के जाने के बाद ही कंपनी में इतनी स्पॉन्सरशिप आ गई, टिकट्स महंगे हो गए। तो ये सब कुछ हुआ क्यों? बिकॉज विंस चले गए। तो मुझे लगता है कि विंस का जाना ही WWE को डिस्ट्रॉय कर गया, एंड ऐसा ही बोल सकते हो कि विंस के एलिगेशंस ने WWE को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड अपना आखिरी क्वेश्चन भाई इस हफ्ते के Q&A वीडियो के लिए है हिरान बोरा का भाई का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन हु कैन बी जॉन सीना's फाइनल अपोनेंट इन हिज फाइनल मैच। तो देखो भाई मैं लॉजिकली बोलूँगा, मुझे लगता है कि गुंथर के ही चांसेस हैं। गुंथर काफ़ी टाइम से एब्सेंट है एंड अभी टूर्नामेंट के लिए एडवर्टाइज्ड भी है, तो गुंथर ही मोस्ट लाइकली सीना को फेस करने वाले हैं, वो भी IC टाइटल के लिए। हालांकि आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है कि गुंथर के ऑड्स सबसे बेटर हैं। फिलहाल भाई इस हफ्ते के Q&A वीडियो के लिए यही सारे क्वेश्चंस मैंने पिक किए थे। आई होप सो कि आपका क्वेश्चन पिक हुआ हो। ज़्यादा तो देखो पिक कर नहीं सकते, वीडियो 8 मिनट की ही बनती है, बहुत होगी तो 10 मिनट 12 मिनट की बनाऊंगा, लेकिन इसमें भी कितने क्वेश्चन ही कवर हो जाएंगे। तो अगले हफ्ते का वेट करेंगे, अगर आपका पिक नहीं हुआ तो अगले हफ्ते फिर से Q&A करेंगे। एंड अभी के लिए बस इतना ही था भाई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए भाई, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है WWE की अपडेट्स सबसे पहले सबसे फास्ट। बाकी व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, सबकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।